व्यक्ति की जितनी बड़प्पन होती चली जाती है, व्यक्ति जितना विद्वान होता चले जाता है, उसमें धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि जब उसमें बढ़ने लगे तो उसका सबसे बड़ा एक गुण जिंदगी में आ जाता है, उसकी नम्रता, उसकी सरलता। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है, पर सरलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सरलता को प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लिया और वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। देवताओं को केवल देव कहते हैं, और मेरे ओगड़दानी को तो देवों के भी देव महादेव कहते हैं। ये केवल महादेव संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं है कि जिसमें हमने भगवान को महादेव कह दिया। महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्रामदेव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है, उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी में नम्रता, सहजता, सरलता ही आपके जीवन को सफलता देती है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। वो एक भीतर से जिसकी नम्रता है, भीतर से जिसकी सरलता है, भीतर से जिसकी सहजता है, वही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वही छोटू भाई, जब मिश्रा जी और सिंगर जी ये दोनों जब सीहोर पहुंचे थे शिव महापुराण की कथा लेने के लिए, तो हमने इनसे पूछा था कि कथा सूरत में इतना भीड़ आता है, इतनी भक्त आते हैं, और रात्रि में विश्राम करने वाले ज़्यादा आते हैं। छोटू भाई कभी मौका मिले तो आप लोग सब रात का आपको दर्शन कर रहे होंगे, रात्रि को विश्राम करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है रात्रि विश्राम कर कर सुबह कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर जाना सब। तो हमने मिश्रा जी से भी कहा, सिंगर जी से भी कहा कि भक्त बहुत आएंगे, कैसे व्यवस्था हो पाएगी, आप लोग कर लेंगे? तो इन्होंने कहा था आप कहते हो कि शिव जी किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो छोटू भाई मिश्रा जी और सिंगर जी ने एक ही बात कही थी कि कहीं ना कोई मिलेगा और शिव संभालेंगे, और मुझे लगता है आप ऐसे मिले इनको कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा हो। मैं लड्डू गोपाल महाराज जी से भी, आज गौशाला के महाराज जी को भी कहूँगा, कहीं ना कहीं शिव की भक्ति करो। और कल की सूचना मिली हमको, इतना ट्रैफिक, मुंबई में भी कथा करी तो भी इतने घंटे का जाम नहीं लगा, जो तुम इतनी लाखों की संख्या में पहले दिन आ गए कि पूरी गाड़ियां ठस ठस रही। पूरी गाड़ियां ठस ठस भरा गई। अरे एक निवेदन आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो, कि
अपनी गाड़ियों को, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, उसको धीरे धीरे चलाओ, आराम से चलाओ। कथा में आए हो तो ये सोच कर जाओ कि हो सकता है कि 1 घंटे कथा ज़्यादा चल गई, इसलिए हमको घर पहुंचने में 1 घंटे की देरी रहेगी, पर धीरे धीरे आओ, थोड़ा स्लो स्लो चलो। हेलमेट लगा कर रखो, सीट बेल्ट बांध कर रखो और लक्ष्य ध्यान में रखो। थोड़ा धीमा धीमा आराम से जाओ, आराम से। एक होती है गाड़ी की चाबी, एक होती है बंगले की चाबी, एक होती है तिजोरी की चाबी, एक होती है फैक्ट्री की चाबी, एक होती है दुकान की चाबी, और एक होती है ऊपर छत पर जाने वाली दरवाजे की चाबी। इन सब चाबियों में सारी चाबियां जल्दी मिल जाती है। फैक्ट्री की चाबी भी आपको जल्दी मिल जाएगी, रखोगे जहां मिल जाएगी, और गाड़ी की चाबी भी जहां रखो वहां मिल जाएगी, लॉकर की चाबी भी मिल जाएगी, दुकान की चाबी भी मिल जाएगी। बस एक जगह की चाबी कहीं ना कहीं घूमती रहती है, वो छत की चाबी है, ऊपर जाने वाली चाबी। ये चाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। ढूंढते रहो, क्यों छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी कहां रखी है जरा देखो। वो छत की जो चाबी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। उसी तरह संसार में, दुनिया में धन दौलत संपदा की चाबी तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है, पर शंकर के पास जाने वाली चाबी खोई हुई है, उसको ढूंढना शिव महापुराण में है। उसको खोजने के लिए हम भगवान शंकर की अविरल कथा में आए, हम भगवान शिव की पवित्र कथा में उस चाबी को खोजने के लिए, उस चाबी। और चाबी खो गई तो ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर चाबी वाले को बुलाकर लगवाना पड़ेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव मिलेगा कैसे, शंकर कैसे प्राप्त हो? शिव को प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। एक लोटा जल लेकर जब आप अपने घर से भगवान शंकर के मंदिर की ओर जाएंगे, हृदय में शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते 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 जब शंकर के भगवान के नजदीक में जाएंगे तो शिव कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, इसलिए शंकर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पे फिट नहीं होता है। नट जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पाना जानते हो? गाड़ी में वो नट को कसने वाला। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पर फिट नहीं होता है। जो नट जिस स्क्रू के लिए बना हुआ है वो उसी में फिट होता है। उसी तरह संसार सागर में पूरी मृत्यु लोक में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान को भजते हैं। तो समझ लेना कि तुम वो नट हो जो शंकर नटराज में ही फिट हो सकते हो, दुनिया में कहीं फिट नहीं हो सकते। किसी की सामर्थ्य का नहीं कि आपको वो फिट कर दे। किसी की सामर्थ्य का। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी। शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहां पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहां संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही तो भगवान कृष्ण के यहां भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहां, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, ए कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक
शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से। 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़का 1 लड़की, 10 दीकरा 1 दीकरी, और महाराष्ट्र में कहते हैं 10 मुलगा 1 मुलगी। शिव की कृपा से। आज हम जब जहाँ ठहरे हुए हैं तो हम जिस जगह पे ठहरे हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग में से आज कोई हाथ हिलाकर पूछ रहा था, केम छो? हमने कहा मजा में। फिर हमने पूछा तुम केम छो? तो वो बोला नीचे वाले तुमसे मिलने नहीं दे रहे। तो क्या केम छो? मिलने भी तो दे। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं। किससे कहा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में रह रहे हैं, वरुण वरुण लोक में रह रहे हैं। सब अपने अपने लोक में निवास कर रहे हैं। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो देव अधिदेव महादेव है जो इस पृथ्वी पर रहता है। और उससे जो कहा जाता है वो दिल से सुनकर हमारी झोली खुशियों से भर देता है। एक देव, और वह देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल एक देव है और वह देव अधिदेव महादेव है जो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। कभी आपने शंकर भगवान को किसी सिंहासन पर नहीं देखा, कभी आपने शंकर भगवान को किसी ऊंचे स्थान पर नहीं देखा। शंकर भगवान को देखा तो एक पत्थर पर, एक पर्वत पर, एक पहाड़ी पर बैठे हुए देखा। क्यों? ये पहाड़ी, ये पत्थर, ये पर्वत सब मृत्यु लोक में है। इसलिए मेरा शिव भी इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में रहता है। और उसको पाना सरल है, उसको पाना कठिन नहीं है। शिव कथा कर रही है, माता अंजना के घर में औलाद नहीं थी। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना कैसे करना है। उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई साधारण भक्ति माता अंजना ने नहीं करी, शिव जी से लगन लगाकर बैठ गई। शंकर भगवान से अब केवल संतान नहीं, शंकर भगवान को तो अब ये विचार कर बैठी है कि मेरे घर में अगर औलाद हो तो शिव ही मेरे घर में संतान के रूप में जन्म है। इतनी श्रेष्ठ भक्ति माता अंजना ने कर ली, इतनी प्रखर भक्ति माता अंजना ने कर ली। और मेरी कई जीजियां कहती हैं, एक पत्र है उसमें उन्होंने लिखा, मेरा नाम शोभा बेन है, गुरुदेव कहीं बैठी हूं सूरत से, शोभा बेन। शादी के 27 साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 27 वर्ष शादी के निकल गए। सूरत से हैं शोभा बेन, अगर कहीं बैठी हों और बच्चों को लेकर आई हों तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। 27 साल शादी के निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। शादी के 5 साल तक तो डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद 10 साल तक पूरे देवी देवता ऐसा कोई नहीं बचा और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, हर जगह पर IVF भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने आखिरी में मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आस छोड़ दी, और आस छोड़ दी, अब विचार छोड़ दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। 27 साल के बाद पहली बार टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी और चलाते चलाते चैनल पर आपकी कथा आ गई और उसको सुना तो आपने शिव भगवान के पशुपतिनाथ व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया जो करा। फिर आपके मुंह से सुना
कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने अपने पति से कहकर पंडाल में बैठकर दोनों ने रात्रि विश्राम कर कर शिव पुराण की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाई। डॉक्टर तो मना करे थे कि औलाद नहीं होगी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम 2 बार कुबरेश्वर धाम होकर आए, 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 27 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए 27 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने किलकार दिया। किससे कहें? कहीं बैठी हो शोभा बहन सूरत से, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। किससे कहो? मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द कहता हो। आप किससे कहो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार। कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा, स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकत्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हो। आप उसको कहेंगे, स्वीकार। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लगेंगे। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी। परीक्षा ली शंकर भगवान ने, पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो? इसलिए अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा, क्या चाहिए? अंजना ने कहा, मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ, कैसी संतान? तो कहा, जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता। मैं आज जन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा। लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो,
बहुत दुकान ना चलती हो तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने देखता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की याद का बताओ ना कि आज की याद में फल कैसे मिले। तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है। स्कंद पुराण के रेवाखंड की ये कथा, स्कंद पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को दिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर ली है, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर, अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण।